रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 66 करोड़ यानी कि भारत की आबादी से आधे लोग कुंभ में महास्नान कर चुके और आप सभी देख रहे हैं तीर्थ राज महाप्रयाग के श्री गंगा जल। यह गंगा जल परम आदरणीय महंत श्री श्याम भारती जी के द्वारा उदयपुर में लाया गया। महंत श्री श्याम भारती जी का वास्तविक में मैं तो इनको उदयपुर का गौरव के सम्मान से सम्मानित करता हूँ कि उदयपुर के क्षेत्र के या नाथद्वारा के जितने भी तीर्थयात्री गए उनको एक जैसे कि माँ बाप अपने बच्चे के प्रति ध्यान रखता है, उसी तरह से महंत श्री श्याम भारती जी हर एक तीर्थयात्रियों का ध्यान रखें। संगम के जल एक बार उसको 4 घंटे लगा के छोड़ दो, फिर देखो। हाँ, 4 घंटे लगा के छोड़ दो एक बार, 4-5 घंटे, फिर इसको यूज़ करो। काशी विश्वनाथ की जय हो। आओ बनाओ। हाँ पधारो, आप सब भी पधारो बोले। आ जाओ। ये भी दुर्लभ है, काशी विश्वनाथ से आया हुआ। जय हो। आशीर्वाद लीजिए। का पहला स्नान 14 तारीख संक्रांत का स्नान किया और अमृत वर्षा ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्नान करने के बाद सब नागे दिगंबरी हमारे श्री 10 नाम जूने अखाड़े के जितने भी महात्मा वो स्नान करके और 14 तारीख का पहला स्नान करा, दूसरा स्नान 29 का करा जिसके अंदर भगदौड़ भी बच गई थी। उसके बावजूद कुछ लोगों के उसमें मृत्यु भी हो गई और ये दब भी गए। उस कारण वो नान हमारा जूने अखाड़े का 3 बजे का नान हुआ था। दोबारा सवेरे का नान कैंसिल करेगा, बस जो कुछ घटना हो गई थी उस वजह से 3 बजे का वापस दूसरा स्नान रखा गया जूने अखाड़े का अमृत बरसाने वाला जो सवेरे का नान था। फिर उसके बाद रखा
बसंत पंचमी का तीसरा स्नान। उसके बाद 3 तारीख के बाद हमारा सभी 13 अखाड़ों का समापन हो जाता है और अपने अपने घर और अपनी अपनी गुफा में जाने लग जाते हैं। पर जो साधुओं, जूने अखाड़े के पुराने साधुओं को जो कड़ी पकौड़े हमारे नेम होता है, तो हमने 7 नवमी के दिन वो कड़ी पकौड़े वहाँ खाए। उसके बाद सीधा हम काशी चले गए। काशी पे जाके हमारा डेरा लग जाता है। वहाँ डेरा लगने के बाद काशी में वहाँ पे शिवरात्रि तक हम रहते हैं। वहाँ पे दूल्हा लगता है। वहाँ पे उसी प्रकार से कुंभ का मेला जिता रहता है। उसे पेशवाई निकलती है शिवरात्रि की 13 अखाड़ों की। वो पेशवाई के साथ वापस आते हैं हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में। उसके बाद हमारे को दर्शन करते हैं और वहाँ पे शिव जी को ऊपर जल चढ़ा के जो प्रयागराज का जल लेके आते हैं हम, वो जल से हम शिव जी को स्नान कराते हैं। वो स्नान कराने के बाद हमारा कुंभ की समाप्ति हो जाता है। पूरा कुंभ सफलता वहाँ होती है। इलाहाबाद ये काशी विश्वनाथ वाला कुंभ 2025 का, तो उसलिए समापन वहाँ हो जाता है काशी में। उसके बाद नया पंच हमारा जूने अखाड़े का बदलता है, जो बदलते कार्य जैसे अध्यक्ष वगैरह होते हैं, उसी प्रकार के हमारे अखाड़े के भी कुछ पंच होते हैं, वो चेंज होते हैं। उसके बाद सब अगला कुंभ आएगा अभी ये 2027-28 में आएगा। ये क्या बोलते हैं, नासिक में आएगा। नासिक के 6 महीने बाद उज्जैन कुंभ में आ जाएगा। इसलिए महाकुंभ के पराव सबको अमृत 144 साल बाद ये कुंभ आया है। इसलिए जिसने भी स्नान किया और अगर इसको स्नान और वहाँ से जो जल ला के उसका भी स्नान किया तो भी कुंभ की सफलता पूरी मिलेगी। 144 साल का अमृत जो उसके अंदर बढ़ता है, जो आपके घर तक पहुँचा है, उससे भी स्नान किया है और नहीं भी किया हो तो आप सोमवार के दिन या अमावस के दिन स्नान या पूनम के दिन वो जल का स्नान करेंगे तो वो कुंभ की सफलता पूरी प्राप्त होगी। जो महाकुंभ में नहीं जा सके वो प्रयागराज का कुंभ का जल किसी के भी पास हो उससे स्नान करे, उससे अपने को कुंभ का पूरी सफलता प्राप्त होगी। और 144 साल बाद आप लोग जिए या हम लोग जिए या नहीं जिए, और ये संत आए थे, इस संत का महत्व ये है नान का, इसके अंदर धरती के अंदर भी साधु होते हैं, वो भी स्नान करने आते हैं। मत बताना। जय हो। कितना गौरव का विषय रहा है कि ये पूरे विश्व में एक इतिहास का गौरव हमने इन 50 दिन के अंतराल में देखा। कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन सी जाति और कौन सी जाति, कौन सा छोटा महामंडलेश्वर, कौन सा महंत, सभी महापुरुषों ने एक ही उस पावन पुण्य धरती पर पूरे विश्व ने एक डुबकी लगाई और उस पावन अविरल उस तीनों महान अनवरत होने वाले हमारी देवियों के उस महान समघट में, जमघट में प्रत्येक भारतीय ने एक संगम में अपने डुबके लगाए। ये तो लोग सोचते हैं, लोगों ने ये भी कहा कि मंदिर क्या भोजन देता है क्या, लेकिन मैं अपनी भाषा कह रहा हूं कि अगर भोजन नहीं देता हो तो हमारे सांवरिया सेठ का जो धन आता है वो कहां जाता है? तुरंत खोलने के लिए आंखें बढ़ाते हैं, वो कहां जा रहा है? और जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग जा रहे हैं, इनको वह भोजन मिलता है क्या? लेकिन मेरी ऐसी भावना है, जिस कमजोर से कमजोर तबके के वहां पर कोई व्यक्ति कार्य भी कर रहा था, उसने आने वाले हर यात्री को अपने से जो हो सका उसने भी भंडारा कराया। इससे बड़ी महान विरासत और महान अकल्पनीय, अनबिलीवेबल, ऐसा अकल्पनीय अगर जमघट देखना हो तो हमारी सनातन वैदिक परंपरा में पूर्ण ये कुंभ और पूर्ण महाकुंभ में इतने लोगों ने जमघट का ये दिखाया
कि कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, कोई न ऊंचा है न कोई नीचा है, सब इसी तरह से एक साथ हैं। और अब पूज्य महाराज श्री ने तो विश्वनाथ का ये जो भस्म बता दिया, तो महाकालेश्वर भगवान शिव तो यही कहते हैं, जब इस पटल पर जब भस्म लगाते हैं ये तो जीवन ही भस्म रूप में है। कि 50 दिन महाकुंभ में रह के आए हो आज, तो दीदी आप बताइए, श्याम बाबा लोग बता चुके हैं और भंडारे हो रहे हैं, भोजन प्रसादी जिम रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, तो आप बताइए। बहुत खुश है काफी कि अपन को ऐसा मौका मिला है, सेवा कर महात्माओं की सेवा करने का मौका मिला है। पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। बताएं। मैं कालका धाम, अपने उदयपुर भद्रकाली मंदिर कालका धाम से हूँ, सेवक हूँ यहाँ की फिलहाल में, और महंत श्याम भारती जी की बड़ी सी पुत्री हूँ। तो अपना सारा ये सारा चल रहा है, अपन ने भाई अपन जो कर सकते थे अपन ने किया, और भंडारा किया, भजन किया, संध्या चल रही है। और बहुत खुशी है इस बात की कि 23 नवंबर से लेके 4 मार्च को 26 को तो पूर्ण हो ही चुका था महाकुंभ, लेकिन महाराज जी पधारे हैं और इसी उपलक्ष्य में अपन ने प्रसाद दी। नहीं, महाराज तो पधारे हैं 50 दिन वहाँ रह के महाकुंभ में, आप भी उनके साथ थे या परिवार? हाँ, मैं नहीं, परिवार नहीं गया था, मैं गई थी और मैंने पूर्णिमा का महापूर्णिमा का नहान किया, महात्मा जी के साथ किया, और किन्नर अखाड़े में साथ किया। किन्नर अखाड़े में मैंने अपनी क्या नाम है माँ सती नंदगिरी महामंडलेश्वरी उज्जैन की उनके साथ, और अच्छे से सभी से मिली माँ पार्वती। आप बहुत अच्छी बात बताइए, वो महर्षि महात्मा किन्नर अखाड़े के हैं, नंदगिरी जी महाराज केलवाड़ा कुंभलगढ़ से हैं। हाँ। तो 11 मंत्रों में से एक मंत्र वो भी बने हैं मेवाड़ के, बहुत बड़े भाग्य की बात है। उनसे भी आपको मिलना, उनके बारे में एक अखाड़ा उनसे भी मिला है, काफी अच्छे हैं वो। सबसे मेन बात तो ये कि बहुत अच्छे से मतलब कुछ लोग थे अच्छे से, जिस तरीके से महात्माओं को प्यार सम्मान दिया गया, उनको भी वही चीज दिया, और उन्होंने भी बदले में हमें वही दिया है। एक आम इंसान को भी अच्छे से करा है, सब कुछ अच्छे से, भगत वगैरह सब कुछ अच्छे से किया उन्होंने, और मुझे बड़ी खुशी हुई वहां जाके। मेरा सौभाग्य था कि मैं गई और मैं मिली। मैं बहुत ही तपस्या की वहाँ पे, 50 दिन रहे, 50 दिन अपने आप को एक दिन कर लेना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो श्याम बाबा वास्तव में जनता के लिए बहुत ही समर्पित है। तो श्याम बाबा आपके पिताजी हैं, लेकिन हम सबके गुरुदेव हैं, गुरुजी हैं, महंत हैं। तो वो आगे भविष्य में उनकी और भी क्या करना चाहेंगे, वो क्या है प्लानिंग, उसके बारे में बताएं। उनकी प्लानिंग तो देखो उन्हें ही पता होगी, आगे और करेंगे। जब वो तो बोलते हैं कि भाई आत्मसमर्पण है उनका पूरा ही, और अपन हिंदू हैं तो सनातनी हैं, ऊपर से वो महंत हैं, तो फिर ये अपने अगर अपन हिंदू के लिए करते हैं तो और कुछ अच्छा करेंगे कि भाई एकता ही रहे, अपन अनेकता में ना है। आपके विचारधारा? मैं परिचय कराती हूँ। ये मेरी माँ काल रात्रि भद्रकाली, काल भैरव, बटुक भैरव, कंकाल भैरव, मेरी वैष्णव काली। ये मेरी माँ कालका बैठी हुई है, भद्रकाली बैठी हुई है, जो वास्तविकता में मेरी माँ ही है। भैरवनाथ बैठे हुए हैं, उनके साथ वैष्णव काली, 10 महाविद्या की मैं साधक हूँ, और महाबगलामुखी पीताम्बराएं बैठी हुई हैं, 10 महाविद्याएं विराजमान है वहाँ में। 10 महाविद्याएं तो सभी को पता ही होगा। उसके बाद माँ बगलामुखी पीताम्बर, ये अपने राम सीता परिवार, क्योंकि मैं गृहस्थी हूँ, शिव परिवार, माँ गंगा मैया, लक्ष्मी, ठाकुर जी, लालन,